एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की खबरों पर बात करूंगा, लेकिन पहले अपने देश की एक खबर आप लोगों को बताना चाहता हूं और इस खबर का इंतज़ार भारत के लाखों मुसलमान कर रहे थे, खासकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले। मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वैसे 10 महीने हो चुके हैं उनको जेल के अंदर गए हुए। काफ़ी सारे लोग तो उनको भूल भी चुके हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक जलसे के दौरान एक शेर पढ़ा था। उस शेर की वजह से उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर कई सारी एफआईआर हुई गुजरात के अंदर। 3 जगहों पर एफआईआर हुई, वहां पर उनको जमानत दे दी कोर्ट ने। जब तीनों जगहों पर उनको जमानत मिल गई तो उसके बाद उनके ऊपर पासा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गुजरात के अंदर एक पासा एक्ट है। यह पासा एक्ट खतरनाक मुजरिमों के ऊपर लगाई जाती है। एक ऐसा शख्स जो राज्य के अंदर बहुत ज्यादा उल्टे सीधे काम करता है, बहुत ज्यादा क्राइम करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा माहौल भी बिगड़ता है, यह पासा एक्ट उसके ऊपर लगाई जाती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा एक्ट लगा दी गई। पासा एक्ट के तहत कम से कम 1 साल की सजा है और ज़्यादा से ज़्यादा कई और सालों की भी सज़ा हो सकती है। फिलहाल 10 महीने उनको जेल के अंदर हो चुके थे। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की पासा एक्ट को रद्द कर दिया है और उनको तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया है। हालांकि गुजरात सरकार ने बहुत सारी दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट को कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत ना दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की सारी दलीलों को खारिज करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी को तुरंत जमानत देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो पासा एक्ट लगी हुई है उसको तुरंत कैंसिल किया जाए और उनको तुरंत बड़ोदरा की जेल से रिहा किया जाए। तो 10 महीने के बाद ये एक बहुत बड़ी खबर मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों के लिए सामने आई है। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। दोस्तों, अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको खबर दे चुका हूं। आज हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया। जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बीवी के साथ घर से बाहर गया हुआ था। वैसे तो ज़्यादातर वो बंकरों के अंदर रह रहा है, लेकिन अब कुछ टाइम से वो घर पर भी रहना शुरू कर चुका था। फिलहाल डैमेज हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू का घर इस ड्रोन हमले में। इस ड्रोन हमले के बाद अब इजराइल के अधिकारी ईरान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ईरान ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की। क्या इजराइल इसको युद्ध का आगाज समझे? क्या हिजबुल्लाह के इस हमले के पीछे ईरान की ही साजिश थी? क्या ईरान बेंजामिन नेतन्याहू को मारना चाहता है? इस तरीके के आरोप इजराइल के अधिकारी अब ईरान के ऊपर लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं इजराइल के अधिकारी कि हिजबुल्लाह ने हमला करने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो शहीद-1 ड्रोन ईरान का था। छोड़ा हिजबुल्लाह ने, लेकिन ड्रोन ईरान का था। कुछ इजरायली अधिकारी ये भी कह रहे हैं, सेना के अधिकारी, कि जिस ड्रोन से आज बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर हमला हुआ था उनके घर पर, ये वही ड्रोन था जिसने पिछले हफ्ते गलील के अंदर इजरायली सैन्य बेस पर हमला किया था। जिस वक्त इजराइल के सैनिक खाना खा रहे थे, खबर आपको बता चुका हूं। उस हमले में तकरीबन 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। 4 सैनिकों की मौत भी हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक ड्रोन है हिजबुल्लाह का। पिछले हफ्ते इजरायली सैन्य ठिकाने पर जो हमला हुआ था वो काफी खतरनाक हमला था और उसी तरीके का हमला आज बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुआ है। घर को काफी नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान के IRGC ने टेलीग्राम चैनल पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कार्टून वाला फोटो शेयर करते हुए कहा, आप जहां भी हो मौत आपको ढूंढ लेगी। इस तरीके का एक कार्टून और ऊपर वही अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसके साइड से ड्रोन गुजर रहा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचा था इस ड्रोन को मारने के लिए, लेकिन उसको भी चकमा देकर ये ड्रोन उससे तेज जाकर हिट कर देता है।
इस ड्रोन की हिजबुल्लाह के खासियत यह है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। जब ये ड्रोन पहुंचता है तो किसी तरीके का कोई सायरन भी नहीं बजता है। ऐसा ही हमला जो पिछले हफ्ते हुआ था इजरायली सैन्य बेस पर, वहां पर भी इजरायली सैनिकों को पता ही नहीं चल पाया। खाना खा रहे थे, अचानक से हमला हो गया, सायरन ही नहीं बजे, जिस वजह से वो भाग भी नहीं पाए। तो हिजबुल्लाह के पास ताकत तो खैर काफी ज्यादा है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए इस ड्रोन हमले से इजरायली सरकार में खलबली मच गई है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि इजरायली कैबिनेट दहशत में है। कैसे हिजबुल्लाह का ड्रोन बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। कुछ और सुरक्षा के तरीके खोजे जा रहे हैं, कुछ और सुरक्षा को बढ़ाने की बातें चल रही हैं, साथ ही साथ जवाब देने की भी बातें हो रही हैं। फिलहाल सिक्योरिटी को इजराइल अब थोड़ा सा और टाइट करेगा बेंजामिन नेतन्याहू के घर की। एक और बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। हिजबुल्लाह के बिंट जेबिल क्षेत्र के उप प्रमुख नासिर अल अलाजीज राशिद को इजरायली सेना ने मार दिया है। दोस्तों, जॉर्डन के राष्ट्रपति के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, किंग अब्दुल्ला, पूरा इजराइल का गुलाम। जॉर्डन और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं, दुनिया से छिपे हुए नहीं हैं। इस जंग के दौरान जॉर्डन के लोग मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से कि इजराइल से रिश्ते खत्म कर दो, लेकिन जॉर्डन इजराइल से रिश्ते खत्म नहीं कर रहा है। लगातार कारोबार भी हो रहा है। जॉर्डन के अंदर जो भी चीजें बनती हैं, जो चीजें जॉर्डन से इजराइल जा रही थी, वो अभी भी जा रही हैं। एक ऐसा रास्ता जिसकी खबर दुनिया को शायद नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला नजर आ रही है, ये एक पत्रकार है फिलिस्तीन की। जॉर्डन के अंदर ये एक न्यूज चैनल में काम कर रही थी। इसने वहां पर उस रास्ते को उजागर किया जिस रास्ते से इजराइल और जॉर्डन के बीच लेन देन चल रहा था। इजराइल और जॉर्डन के रास्ते को दुनिया को दिखाने की कोशिश की, उजागर किया, जिसके बाद जॉर्डन की सरकार ने इसको जॉर्डन के अंदर जेल में डाल दिया। जी हां, जॉर्डन की सरकार ने इसको गिरफ्तार किया और इसको जेल के अंदर डाल दिया, सिर्फ इस वजह से कि इसने उस रास्ते को दिखाने की कोशिश क्यों की। तो ये है फिलिस्तीन के पड़ोसी अपने देश। ये लगातार कारोबार कर रहे हैं, जबकि जो दूसरे देश हैं जिनका दूर दूर तक फिलिस्तीन से कोई लेना देना भी शायद ना हो, आयरलैंड, उसके प्रधानमंत्री ने कहा है, आयरलैंड इस जंग के दौरान हमेशा ही इजराइल के खिलाफ रहा है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अब इजराइल से सारे अपने रिश्ते खत्म करेंगे, किसी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगे और हम खुद अकेले इस बात की पहल करेंगे। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो सारे देशों से इसने आह्वान किया था कि सभी देश आगे आएं और इजराइल के साथ कारोबार खत्म करें, लेकिन कोई देश आगे नहीं आ रहा है। इसने कहा कि हम खुद आगे बढ़ेंगे अकेले और इजराइल से सारे संबंध खत्म करेंगे, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो यह है दुनिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।